अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़ारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, फ़ारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तैज़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, इस्लामी साल का ये आखिरी जुमा है और इस्लामी साल की पहली तारीख़ यकुम मुहर्रमुल हराम को अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन इमामुल आदिलीन गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन हज़रत सैयदुना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है। मैं ये चाहता हूँ कि उस दिन के आने से पहले जुमअतुल मुबारका में आप तक उनकी सीरत व शान से कुछ बातें पहुँचाई जाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके फैज़ व करम से हमें माला माल फरमाए। दोस्तान मोहतरम, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ खुसूसियतें अता फ़रमाई हैं। उनमें से एक खुसूसियत आपकी ये है कि आप मुराद रसूल अलैहिस्सलाम हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के गलबे और इस्लाम की इज़्ज़त के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करके हज़रत उमर को सरकार ने तलब किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्नुल ख़त्ताब ख़ासतन, ए अल्लाह खुसूसन उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिया इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। और दूसरी जगह हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बि हादैनि रजुलैन इलैका बि अबी जहलिन औ बि उमर इब्नुल ख़त्ताब,
ए अल्लाह, उमर और अबू जहल दोनों में से जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा और महबूब है उसके जरिया इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो आप देखें कि यहाँ उमर मुराद रसूल भी हैं और महबूब खुदा भी हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुआ फरमाई, अल्लाह इन दोनों में से जो तुझे ज्यादा महबूब हैं उसके जरिया तू इस्लाम को इज्जत अता फरमा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ के जरिया उमर इब्न खत्ताब को मुंतखब फरमाया। और उमर जब इस्लाम लाए तो जिब्राईल बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, लक़द इस्तबशर अहलुस्समाई बिइस्लामी उमर इब्नुल खत्ताब। हुजूर उमर के इस्लाम लाने पर आसमान का हर फरिश्ता खुशी का इजहार कर रहा है। हजरत उमर जब इस्लाम लाए तो चूंकि आप मुतम्मिमुल अर्बईन हैं, आपसे पहले मुसलमान मर्द और औरतों की तादाद 39 थी और आप इस्लाम लाए तो 40 की गिनती मुकम्मल हुई। आपको मुतम्मिमुल अर्बईन का भी खिताब हासिल है। आपके इस्लाम लाने पर मुसलमान इतने खुश हुए कि उस जोर से उन्होंने तकबीर की सदा बुलंद की कि वादियां गूंजने लगी कि अब इस्लाम के लिए उमर आ गए हैं। यहां तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह कहा था, ए अल्लाह, उमर के जरिया इस्लाम को गालिब फरमा। तो उनके जरिया इस्लाम का गलबा किस तरीके से हुआ, उसकी एक सूरत तो ये है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब ने इस्लाम कबूल करते ही हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा, हुजूर क्या इस्लाम सच्चा दीन नहीं है? क्यों नहीं? क्या अल्लाह हमारा रब सच्चा माबूद नहीं है? क्यों नहीं? क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? क्यों नहीं? कहा, हुजूर जब बातिल परस्त अपने बातिल माबूदों की इबादत खुलेआम करते हैं, हम रब के सच्चे बंदे सच्चे माबूद की इबादत खुलेआम क्यों न करें? फिर गलबा इस्लाम का यूं शुरू हुआ कि उसी दिन उसी वक्त दारे अरकम से 2 रवैया सफ़े लग गई हरम तक। एक सफ के सिरे पर अमीर हमजा चल रहे थे और दूसरे के सिरे पर उमर इब्न खत्ताब चल रहे थे। यूं हरम में खुल करके इबादत सबके सामने हुई तो उमर के इस्लाम के जरिए से हुई है। यहां तक कि हजरत उमर के इस्लाम लाने पर अरब के काफिरीन भी बोल उठे कि आज हम और मुसलमान आधे आधे हो गए। यानी एक तरफ उनकी हजारों की तादाद है, मगर आज चूंकि इन 39 के साथ एक उमर मिल गए और अब इनकी गिनती 40 हो गई और इन 40 में एक उमर है, तो अभी तक तो हम इन्हें दबा लेते थे, इनको जद्दोकोब मारपीट तकलीफ वगैरह दे देते थे, मगर अरब के कुफार भी अब बोल पड़े, अब मुसलमानों से मुकाबला करना हो तो गौर व फिक्र कर लेना, क्योंकि उमर के इस्लाम लाने से हम और वो ताकत व कुव्वत में आधे आधे हो गए हैं। ये है हजरत उमर के जरिया गलबा इस्लाम। और हजरत उमर उस शान के जरी और बहादुर थे कि उस वक्त तक इस्लाम के इजहार का हुक्म भी नहीं था कि तुम खुलेआम इबादत करो, लेकिन हजरत उमर इस्लाम लाए तो उससे पहले कई मुसलमान थे जिन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, मगर उमर इस्लाम लाए तो खुद चल करके हर शरकश के घर गए, दरवाजा ठोक बजा करके कहा कि उमर इस्लाम ले आया है। और फिर हिजरत करनी हुई तो उस वक्त भी हजरत उमर कैसे हिजरत करते हैं,
जो टोलियों में बैठे हुए हरम में मुशरिकीन उनके पास गए, उन्हें जाकर के कहा कि उमर मक्के से मदीना हिजरत कर रहा है, कौन है जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, बच्चों को यतीम करना चाहता है, अगर किसी में जुरत है तो उमर का मुकाबला करें। यहां तक के बड़े शरकश वहां नहीं थे तो हजरत उमर उनके घर पहुंचे और उन्हें घर जाकर के भी कहा कि कल ये न कहना कि हमें खबर न थी और उमर हिजरत कर गए, मैं तुम्हें घर बताने आया हूं कि उमर हिजरत कर रहा है। ये उस दुआ का असर था कि जो हमारे नबी अलैहि सलाम ने कहा था, ए अल्लाह उमर के जरिया इस्लाम को गालिब फरमा दे। और फिर इस दुआ का कामिल ज़ुहूर अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरा दौरे खिलाफत उमर का आपको पढ़ना पड़ेगा। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जरिया जो इस्लाम के अहकाम का निफाज हुआ, जो इस्लाम की सतवत व शौकत का ज़ुहूर हुआ, उमर की दौरे खिलाफत के अंदर रियाया के लिए जो नरमी आसानी के उसूल कायम हुए, उमर इब्ने खत्ताब के दौरे खिलाफत में दूर दूर तक अमनो अमान का एक ऐसा माहौल कायम हुआ कि जिस जगह बकरी घाट पर पानी पीती है वहीं पर शेर पानी पीता है। वो अमनो अमान हजरत उमर ने कायम किया कि आप फरमाते हैं अगर नहरे फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी बेकार मरता है तो उमर को खौफ है कि उमर से सवाल उसका भी किया जाएगा। और वो सरकार की दुआ की कबूलियत का ऐसा इजहार हुआ कि जो हमारे नबी कभी खंदक खोदते खोदते कहते थे कि ये मैंने कुदाल लगाई और यमन की कुंजियां दे दी गई, ये मैंने कुदाल लगाई शाम की कुंजियां दे दी गई, ये मैंने कुदाल लगाया और ईरान की कुंजियां दे दी गई। ये सारी कुंजियां जो सरकार अपनी हयाते जाहिरी में खंदक खोदते खोदते बशारतें दे रहे थे, वो सारा कुछ ज़ुहूर हुआ है तो हजरत उमर के दौरे खिलाफत में हुआ है। इस्लाम यूं हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में गालिब आया और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यूं तो अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई हैं। एक शान आपकी ये भी है कि शैतान आपके साये से भागता है और हमारे नबी अलैहि सलाम ने ये पहले फरमा दिया कि लयबकिल इस्लाम अला मौती उमर। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अभी अभी मेरे पास आए थे, यही जिब्राइल हैं उमर के इस्लाम लाने पर भी आए थे और आकर के उन्होंने बताया था कि उमर इस्लाम लाए हैं इसलिए हर फरिश्ता खुशी का इजहार कर रहा है। और यही जिब्राइल आए हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहा हुजूर उमर की जब शहादत होगी तो इस्लाम उमर की शहादत पर रोएगा, इसलिए कि उमर के जाने से वो नुकसान होगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी सीरत और पूरी जिंदगी को जब हम उठा करके देखते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन की जो दुआ का असर था उसका ज़ुहूर नजर आता है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ जा रहे थे उमरा करने के लिए। देखो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर से क्या फरमाया, फरमाया ऐ अखी अशरिकना फी दुआइका वला तंसना, ए मेरे भाई उमर हमें भी अपनी दुआओं में शरीक रखना, कहीं भूल न जाना। ये जाने दुआ कह रहे हैं जिनके सदके उमर को इस्लाम मिला, जिनके नाम आने से रब दुआओं को कबूल फरमाता है, वो हजरत उमर की शान के इजहार के लिए फरमाते उमर मुझे भी दुआओं में याद रखना, भूल न जाना। वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं कि कुरान मजीद में 21 आयतें ऐसी हैं कि इधर हजरत उमर ने अपनी राय दी और उनकी राय के मुआफिक कुरान के 21 मकामात पर रब ने आयतें नाजिल फरमाई।
और कई आयतें तो ऐसी हैं, खुदा की कसम, कई आयतें तो ऐसी उतरी कि जो लफ्ज हजरत उमर की जुबान से मशवरे में निकले वही लफ्ज कुरान में वही के उतरे, लफ्ज भी वही जो हजरत उमर ने बोले थे वो लफ्ज। इसीलिए हर जुमा के खुतबे में इमाम पढ़ते अल मुवाफिक़ु रायुहु लिवहील किताब, ये वो उमर है जिनकी राय वही इलाही के मुआफिक है। मुज़य्यिनिल मिंबरी वल मिहराब, ये वो उमर है इन मिंबरों को उन्होंने इज्जत बख्शी है, इन मिंबरों को उन्होंने रौनक बख्शी है। हजरत उमर की शानें बहुत ज्यादा है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू अपने हफ्तावारी इज्तिमा में करेंगे। लेकिन आज मैं 2-3 बातें हजरत उमर के हवाले से ऐसी अर्ज करूं कि मर्तबा इनका इतना बुलंद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार जिनको जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। बल्कि सरकार फरमाते हैं कि उमर मैं जन्नत में गया तो मैंने जन्नत में तेरा सोने का महल भी देखा है। इतने कतई हतमी और यकीनी जन्नती, मगर उसके बावजूद आपकी जिंदगी में खौफ खुदा कैसा था और आपकी जिंदगी कैसे गुजरती थी, हमारे लिए इसमें नसीहतें हैं, गौर करने वाली चीजें। और मैं बारहा आपको बताता, जिंदगियां बदलने के लिए कोई हजारों सफहात पढ़ने और हजारों लेक्चर तकरीरें सुननी इससे ही नहीं बदलती। अगर कोई एक बात भी आप जिंदगी में किसी बुजुर्ग की पकड़ लें और उसके पीछे चलना शुरू कर दे तो यही एक बात हमें राह हिदायत पर कायम कर देगी। हजरत उमर इब्न खत्ताब की ऐसी बातें, अल्लाह अकबर। इनमें से एक बात जिसको दाता गंजबख्श अली हजवेरी सूफिया के इमाम और पेशवा हैं, उन्होंने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ में लिखा है। दाता साहब लिखते हैं कि हजरत उमर फरमाते अल उज़लतु राहतुम मिन खुलताइस सूई। चूंकि मैंने बहुत सफहात पढ़े इस पर, लेकिन जो हालात और तकाजे के मुताबिक है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरत उमर फरमाते अल उज़लतु राहतुन, गोशा नशीनी ये बुरी सोहबत से ज्यादा राहत वाली चीज है कि बंदा अकेला रहे, तन्हा रहे। तो हजरत उमर फरमाते हैं ये बुरी संगतों से बेहतर है, बुरी संगतों से बेहतर है कि तुम तन्हा रहो। चूंकि आज हम नौजवान बच्चे बच्चियों में जो बड़ी तेजी के साथ गुनाह के असरात देख रहे हैं, उसका 90% हिस्सा बुरी सोहबतों का नतीजा है। ये कहां से इनको चीजें आ गई जो कभी तसव्वुर में नहीं थी, ये कैसे इन गुनाहों की तरफ चल पड़े जिनको कभी इन्होंने सीखा तक नहीं, देखा तक नहीं था। तो ये उनकी गलत संगतें हैं। और आज तो ये गलत संगतें इतनी आम हो गई हैं कि मोबाइल पर इनकी फ्रेंडशिप हजारों की तादाद में, इनके दोस्त अहबाब अब वो सारे इनके दोस्त ही हैं। हजरत उमर का ये जुमला सुनो और अपने हाल को दुरुस्त करने के लिए इसको डायरी में लिख के रोजाना पढ़ते रहो। हजरत उमर फरमाते अल उज़लतु राहतुम मिन खुलताइस सूई, कि बुरी सोहबत और संगत से अकेला रहना ही ज्यादा बेहतर है, कि इसी में राहत है, इसी में बंदे का सुकून है। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरा कौल हजरत उमर का जो जिक्र किया है वो बहुत बुनियादी बात, काश के इसकी गहराई को हम समझ सके। हजरत उमर फरमाते हैं, दाता साहब लिखते हैं, दारुन उस्सिसत अलल बलवा बिला बलवा मुहालुन। अल्लाहु अकबर। क्या तर्जुमा इसका? कि जिस सराय की बुनियाद बला पर हो वो कभी बला से खाली नहीं हो सकती। यानी जिस बुनियाद ही में तुमने गुनाह रख दिया है, अब वो फिर तुम्हें बेसुकून ही रखेगा, अब तुम इसमें सुकून न पा सको। जिस काम की शुरुआत ही में अगर गुनाह किया जाए, जिसकी बुनियाद ही में गुनाह रखे हुए हो,
तो फिर उसको तुम यूं ना समझो कि अब बलाओं और आजमाइशों से मैं महफूज रह जाऊंगा। इसलिए बुनियाद ही पर गौर किया जाए। हजरत उमर ने क्या फरमाया, दारुन उस्सिसत अलल बलवा, कि जिस मकान की बुनियाद ही बुरी बातों पर रखी गई तो बिला बलवा मुहालुन, अब वो बगैर बला के मुहाल है। अब उसमें आजमाइशें, बलाएं, तकलीफें, मुसीबतें आनी ही आनी है, चूंकि उसकी बुनियाद में तुमने गुनाह को रखा है। तो ये हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरामीन हैं। बड़ी इमारतों में, अच्छी गाड़ियों में रह करके भी सुकून ना आता हो तो हजरत उमर के इस फरमान पर बार बार गौर करने की जरूरत है कि बिला बलवा मुहाल, अब ये सुकून मुहाल है यहाँ कि जिसकी बुनियाद में गुनाह किया गया है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ाब्ता आज तो अगर किसी को कोई खौफ वाली हदीस सुनाई जाए, वईद वाली, कभी लोग मुस्कुरा कर उसका इस्तेकबाल करते हैं कि अब हमें डरा क्यों रहे हो, हम डरने वाले नहीं हैं। हजरत उमर का ये जुमला सुनो। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदुना काबुल अहबार से इरशाद फरमाया, ए काब, हमें डर वाली कुछ बातें सुनाओ। मतलब सामने से कहते थे कि हमें कुछ ऐसी बातें सुनाओ जिससे डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, आखिरत के हवाले से फिक्र पैदा हो। यह हजरत उमर सामने से कहा करते। आज अगर हमें सामने से कोई कहे तो हम इसको नजरअंदाज कर देते, तवज्जो नहीं देते उसके ऊपर। हजरत उमर इब्न खत्ताब के खौफ की मिसाल क्या थी? हजरत उमर फरमाते, अगर आसमान से निदा दी जाए कि रूए जमीन के तमाम आदमी बख्श दिए गए हैं सिवाय एक शख्स के, तो मैं खौफ खुदा के सबब यही समझूंगा कि कहीं वो शख्स मैं तो नहीं। और अगर ये निदा दी जाए कि रूए जमीन के तमाम आदमी दोज़खी हैं सिवाय एक शख्स के, तो मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद करूंगा कि वो शख्स मैं ही हूं। तो रहमत से भी उम्मीद और खौफ भी, यदऊनना रगबन व रहबा, कि अल्लाह को यूं पुकारो कि उम्मीद भी हो और खौफ भी हो, दोनों पोजीशनें हो। अब कब तक हम लोग ये लफ्ज बोलते रहेंगे वो नुक्ते नवाज हैं? तो नुक्ते नवाज हैं तो जो चाहे करते रहो। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत। सरकार फरमाते, अक्लमंद शख्स वो है जो मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए नेक अमल करे, और बेवकूफ शख्स वो है जो अल्लाह की रहमत की बात करके गुनाह में मुबतला रहे। वो बेवकूफ है, अहमक और पागल है। हजरत उमर इब्न खत्ताब का खौफ देखो, जो इतने बड़े दर्जे के हैं कि उम्मत में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद इनका दूसरा नंबर है, दूसरे खलीफा है इस्लाम के, मगर उसके बावजूद भी खौफ खुदा किस कदर ज्यादा कि अगर निदा आती है आसमान से कि सारे लोग बख्श दिए गए, एक को नहीं बख्शा गया, तो मुझे खौफ है कि कहीं वो एक मैं तो नहीं। अपना हिसाब लिया करो, साल खत्म होने वाला है, इस्लामी नया साल आने वाला है। लोग अपने मालों का हिसाब करते हैं, हमें अपनी जिंदगियों का मुहासबा करना है। हजरत उमर फरमाते हैं कि इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, खुद अपना हिसाब शुरू कर दो। रोजाना हजरत उमर अपने तकिए के नीचे से कोड़ा निकालते, अपने पांव पर मारते और अपने आप से पूछते, बता उमर, आज के दिन में तूने क्या क्या किया है। रोजाना का हिसाब लेते थे। हमें अपनी जिंदगियों का मुहासबा करना चाहिए। इन बुजुर्गों की जिंदगियां हमें हिदायत देती है, हमें अल्लाह की राह की तरफ बुलाती है। इनकी सीरत पर गौर करो कि हम अपने आप पर सोचें कि मैं नमाजी था या नहीं था, मेरी कितनी नमाजें छूटी हैं, मैंने कितनी जल्दी अदा कर लेनी है, मेरे रोजे कितने सालों के छूटे हैं,
मेरी ज़कात, मेरा हज या मेरी कौन कौन से फ़राइज़ और वाजिबात जो मुझ पर लाजिम थे वो मुझ पर छूट गए हैं, यूं अपना हिसाब शुरू करें और नेकियों की तरफ माइल हो। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हमें इसी की तरफ दावत देती हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किरदार व अखलाक पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।